story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Only the names have been changed. Only the names. All moderation is owed to human mind and especially the philosophical mind. Welcome to the forum where we discuss ideas, explore our introspective endeavors, and lavish panegyrics on the great minds of the past. Let's get down to our topic of discussion. Without further ado, clips are randomly cut, so pardon any inconvenience with the backdrop of discussion, but hopefully you'll be able to make a string of thoughts as we progress. बिल्कुल ठीक बात है कि इंसान को रियलिस्ट होकर सोचना चाहिए। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि जो हमने पहले बात की थी कि आपके यहाँ आपके ट्रॉमास होते हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं। उसकी वजह से होता ही है कि यार आपकी जो सोशल स्किल्स होते हैं ना, वो उस तरह डेवलप नहीं हो पाते। और उसके बाद इवन जब कोई बंदा डिप्रेस होता है तो उसमें भी उसके सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो वो जब आगे चल के अपनी ज़िंदगी में बेशक वेल ऑफ हो गया है, लेकिन वो अपने वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा दूसरे इंसानों के साथ। वो एक सेंस ऑफ एस्ट्रेंजमेंट, एलियनेशन वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कहता है कि यार मैं इधर अगर हूँ ही अकेला, किसी बंदे को मेरी ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मुझे अगर अपनी जान लेनी है तो उससे किसी को क्या मसला हो सकता है। और उसके बाद फिर एक अजीब सा साइकिल चलता है कि लोग दुखी भी होते हैं, उसके ऊपर बेशुमार पोस्ट आजकल लोग कर देते हैं। लेकिन शायद वो ये भी तरीका मेरे नज़दीक वो है कि जो आप अप्रिशिएट नहीं कर, आप समझ नहीं पा रहे, आप फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि यार उस शख्स ने ये क्यों किया है। उससे आप सबक नहीं ले पा रहे कि यार अगर ये उस शख्स ने किया तो कोई और हमारे करीब का, हमारा दोस्त या हमारे ख़ानदान कोई शख्स भी इन चीज़ों से गुजर रहा है कि उसको थोड़ी सी जाके टेंशन दे दें। वो तो जाने वाला चला गया है, तो उसके बारे में तो आप सोचना तरफ नहीं, सॉल्यूशंस नहीं देख रही, सीख नहीं रही। और बार बार वो एक रिपीटेशन पे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो फिर 2-4 दिन बाद वो भुला दी जाती हैं। मैं ये कह रहा था कि हम जो उनसे है ना, अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रॉमास या जो उनसे हैं आपके चाइल्डहुड नेग्लेक्ट या आपके जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं वो कोई इनसिग्निफिकेंट हैं ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में। वो बहुत बड़े होते हैं। वो एक इंसान को ही पता होता है वो किस चीज़ से गुजर रहा है। लेकिन इंसान को थोड़ा सा ना ये होता है कि थोड़ा सा रियलिस्ट होकर सोचना चाहिए। अरसलान, तुम्हारा क्या ख्याल है सुसाइड के बारे में? सुसाइड क्या है? अ वायबल ऑप्शन, राइट? सुसाइड, मैन एक इंसान को अपनी जिंदगी पे हक है तो वो छीन ले, उस अपनी जिंदगी खत्म करने का भी हक है उसे किसी टाइम। वैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी पे तो हक होना चाहिए, लेकिन यह है कि अगर वो कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसमें फिर हम ये देखते हैं कि सोसाइटी का क्या रोल आता है। क्योंकि अगर उसका इस तरह करने में, क्योंकि बेसिकली यही होता है कि जो वो इस तरह की हरकत करता है उसमें हमें देखना पड़ता है कि जो सोसाइटी है उसने उसको किसी तरीके से शेप किया है जिसकी वजह से वो आज ये काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो है जिसके साथ बचपन में कोई इस तरह का ट्रॉमा होता है, तो वो फिर जब अपने माइंड जो है, जो भी चीज़ें वो लर्न कर रहा होता है उसके बाद, उस ट्रॉमा के बाद, तो वो उसी ट्रॉमा के साथ वो सेंस बना रहा होता है उन चीज़ों की। तो इन द एंड अगर वो कोई चीज़ कर रहा है तो मुझे नहीं लगता वो अगर कर भी रहा है तो वो अपनी वजह से कर रहा है। ज़्यादातर जो केसेस मेरे ख्याल से हैं वो सोसाइटी की वजह से होते हैं, या उसके इर्द गिर्द कोई इंसान उसको इस तरीके से कोई इफेक्ट करता है, या फिर हमारे जो हमने पहले डिस्कस किए थे जो प्रेशर और जो एनवायरनमेंट है
वो अफेक्ट कर रहा है उस चीज़ को। तो अगर वो इन चीज़ों की बेस पे कर रहा है तो फिर तो ये ऑप्शन नहीं है, वायबल ऑप्शन नहीं है। और अगर इंसान इसके अपनी मर्जी से कर रहा है तो अपनी मर्जी से करता है तो फिर अगर हम क्या कह सकते हैं, उसके पास राइट तो है, आपकी अपनी जिंदगी है, वो जो करना चाहे करे। करो, कुछ ऐड करना चाहोगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे? यार ये जहन काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है। मैं इस पर अभी सोच रहा था यही कि यार इसको किस तरह एड्रेस किया जाए कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है तो क्या वो ठीक कर रहा है या नहीं, क्या वो ठीक है। ये यार वैसे ये सवाल इन इटसेल्फ गलत नहीं है कि वो ठीक कर रहा है या नहीं। ये हम हर सवाल ऐसे क्यों पूछते हैं कि ठीक है कि नहीं, और ठीक है कि नहीं ये कौन डिसाइड करता है? बिल्कुल, ये कौन डिसाइड करता है, ये भी डिस्कशन है। लेकिन यार ये डिस्कशन बात, ये फिलहाल हम एड्रेस करते हैं चीज़ों के यार। तो उसके बाद यार उसका ना सुसाइड के आफ्टर मैथ जो होता है, जो उसके लवाहिकीन के साथ होता है, या जो सोसाइटी में एक थोड़ी सी रिजेंटमेंट सी आती है या जो गिल्ट आता है, उसका क्या इस सुसाइड से किसी को कुछ फर्क पड़ता है? मतलब हम एक उस इंडिविजुअल को क्या, उसके इंडिविजुअल के जो लवाहिकीन है, डजंट इट ट्रांसफर द इमोशनल ट्रॉमा टू देम? हाँ, इमोशनल ट्रॉमा तो उनके लिए होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गिल्ट जो तुमने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि गिल्ट उन्हें इस चीज़ का होता है कि वो उनका फेलियर है। अगर वो उसको उस तरह देखना चाहें तो वो शख्स से ज़्यादा जिसको जो कमेंट कर रहा है वो तो चीज़ से गुजर गया, उसने अपना फेलियर एक्सेप्ट किया और उसने कहा है ठीक है यार, ओके। लेकिन उन लोगों का वो फेलियर जो है ना, वो एक बहुत ही भयानक, एक अगली किस्म की गंदी शक्ल में उनके सामने आगे खड़ा हो जाता है कि यार हमारा फेलियर है ये। और कुछ लोग पता नहीं अब उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, या फिर उसी शख्स के ऊपर सारी चीज़ डाल दी जाती है। जिस तरह हमारे यहाँ बाज़ जो हमारे मज़ाहिब हैं या कुछ अकीदे हैं, वो तो ये कह देते हैं बहुत आसानी से कि यार ये उसने हराम काम किया है तो सारा कुछ कसूर उसका है, और आगे उसको वो जो एक नैरेटिव है जिसको फलां वो होंगे, और वो अपने आप को उस ज़िम्मेदारी से बहुत आसानी से अब्जॉर्व कर देते हैं कि यार हमारी तो ज़िम्मेदारी नहीं है, वो उसका एक्ट था। तो यार ये है, एक चीज़ है, गिल्ट उनके अंदर आता है और उसको एड्रेस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। यार अभी मैं सोच रहा था, और ये तीनों के लिए बल्कि सवाल है कि देखो, हम अभी जो सुसाइड पर बहस कर रहे हैं, हम एक फिलोसोफर की हैसियत से कर रहे हैं, नहीं रीजन कर रहे हैं कि यार इज इट राइट, इज इट नॉट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके आफ्टर मैथ और वो सारी चीज़ें उस पर्सपेक्टिव में डील कर रहे हैं कि यार तराजू में कि यार ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। क्या इजंट इट सो मच बेटर कि हम इसको इमोशनली डील करें, जैसे एक इमोशनल क्वेश्चन, रीजन ना करें इसके अंदर जबरदस्ती इसको राइट या जस्टिफाई करने की या इसको अनजस्टिफाई करने की कोशिश ना की जाए। मतलब चीजें कई इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती कि यार यू कैन रीजन देम और रीजन अगेंस्ट देम। कुछ चीजें ग्रे होती हैं। उस ग्रे एरिया को, इंसान एक सोशल एनिमल है, हम एड्रेस अगर इंसान की उस इमोशनल स्टेट को करें, इमोशनल नीड्स को करें, तो क्या वो ज्यादा बेहतर नहीं है कि हम उस पर रीजन करें कि यार नहीं ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बंदे के पास राइट है या नहीं है? राइट कौन डिसाइड करता है कि नहीं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है यार कि कौन डिसाइड करेगा कि इट इज राइट और इट इज रॉन्ग। दूसरा आपका जो मैं अभी वो कह रहा था कि एक इंसान के पास अपनी जिंदगी का राइट होता है, ये राइट भी तो हमने खुद ही मिथ क्रिएट की कि हमारे पास राइट है, हमारे पास नहीं है राइट। नहीं,
क्या ख्याल है आपका कि यार नहीं इसको थोड़ा सा हमें इस डिबेट को इस तरह छेड़ नहीं रीजन नहीं करना चाहिए? यार अरसलान मेरे ख्याल से पहले फिर जवाब दे ले, फिर मैं आपको अपनी टेक क्या देता हूँ। सवाल क्या था कि हमारे पास राइट है या नहीं है? क्या सवाल था? राइट है ये नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम जो अभी डिबेट कर रहे हैं, हमने डिबेट सारी जो उनकी की है वो प्रोज एंड कॉन्स कर रहे हैं, हमने एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस कर रहे हैं, रीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, रीजन फॉर सुसाइड, रीजन अगेंस्ट सुसाइड। ठीक है, तो ये फिलोसफिकल डिबेट होती है, रीजनिंग। और तो मैं नहीं लगता कि ये टॉपिक रीजनिंग वाला नहीं, रीजन नहीं करना चाहिए। रीजन मेरे ख्याल से इसमें मैं ये कहूँगा कि यार फॉर एग्जांपल हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो हम एक जो भी हमारी मतलब फॉर एग्जांपल ये बात सुन रहा है, मैं बेसिकली जो इमोशंस हैं आपको उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। आप बिल्कुल इमोशंस ही के साथ चलोगे तो फिर आप बहुत सी ऐसी चीज़ें कर पड़ते हो जो आप नहीं करोगे। मतलब आप इमोशंस के उसके अंदर जाके आप बहुत कुछ कर सकते हो जो आप अपने दिमाग या अपने अकल को इस्तेमाल करते हुए नहीं करोगे जब आप इमोशनल नहीं होते। तो बेसिकली ये इन चीज़ों को, ये जो इमोशंस हैं आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है अगर आप इनको कंट्रोल करना चाहते हो। तो आप इसको अगर बिल्कुल ही इमोशन को खुला छोड़ दोगे, बात नहीं समझो मेरी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इमोशंस को अंडरस्टैंड करके रैशनली डील ना करो। मैं ये कह रहा हूँ कि सुसाइड जो एक्सप्लिसिटली ये क्वेश्चन है कि सुसाइड, हम जो ये डिबेट कर रहे थे कि मैं इंसान के पास राइट है कि नहीं है, इंसान को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये ऑब्वियस ये सोल्यूशन है कि नहीं। इसको सिर्फ स्पेशली सिर्फ इस एक सवाल को हमें एक्सप्लिसिटली इस रीजन के तराजू में नहीं तोलना चाहिए या रीजन से डील नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली वो तो है कि इंसान व्हिमसिकल होता है, तो जो उनका इमोशंस जो होते हैं वो हैम्पर करते हैं जजमेंट को। इमोशनल एनिमल है और जितनी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है उतना बंदा ज़्यादा रीजन करके सेंसिबली एक्ट करता है। बिल्कुल यार, नहीं सकते इसके ऊपर। मेरे ख्याल से तो अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। बोले आप कोई जो मैं सवाल समझ गया हूँ यार जैन तुम्हारा, और काफ़ी अच्छा सवाल है। और अगेन आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेकिन चलो उस मसले को उजागर करने तक इस तरह डिबेट करना तो ठीक है, जो लोगों को समझ आए कि यार ये एक मसला है। लेकिन जो बंदा ये कमिट कर रहा है उसके रेफरेंस से लेके उसके इमोशंस को देख के उन्हें क्वांटिफाई कर देना, उन्हें जिस तरह तुमने कहा कि प्रोज एंड कॉन्स और इन चीज़ों पे देखना कि यार क्या वो ठीक और गलत की वो उस चीज़ में चले जाना, मेरे ख्याल से तो वो उसको एक तो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। दूसरा इमोशंस यार जहन इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ हैं, और क्योंकि वो क्वांटिफाई नहीं हो सकते, वो हमारा जो मेरे ख्याल से इंसान का दिमाग वो मैथ्स के कवानीन के ऊपर चलता है। तो वो जिधर उसे लगता है कि यार ये तो 2 + 2 = 4 नहीं हो रहा, तो समझ आ रही है आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि वो जिधर उसके दिमाग को लगता है कि यार 2 + 2 = 4 नहीं हो रहा, तो वो उसे एक ख़ास किस्म का उसका एक रिएक्शन होता है उस पूरी चीज़ के खिलाफ। बिल्कुल, हाँ मैं समझ गया हूँ कि यार एक इंडिविजुअल की और हम चीज़ों को एनालाइज करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। कोई एक छोटे छोटे उनके पोर्शंस उठाते हैं और उनको देखते हैं कि यार वो पोर्शन उस पजल में किसी का फिट हो रहा है। लेकिन जो इमोशंस की पजल है यार, मैं तो उसे कम्प्लीटली अपने बारे में अगर कहूँ तो मैं उसे बिल्कुल नहीं समझता। इवन कि इंसान के मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, इंसान को स्पेसिफिक हो जाऊँ, तो अपने आप के इमोशंस भी आप बाज़ औक़ात एक अजीब तरह की एक कशमकश का शिकार रहते हो बहुत सी चीज़ों में। अब उसके लिए
सोसाइटी की तरफ देखा जाए या फिर आपकी फैमिली की स्ट्रक्चर्स की तरफ देखा जाए या और किस चीज़ की तरफ देखा जाए, ये शायद कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई माहिर नफ्सियात इस चीज़ को पूरे तरीके से इसका जवाब दे सके। मैं बात समझ यार, हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इंसान को ना मतलब एक जनरल एक इंडिविजुअल के किसी एक्ट के बाद उसके आफ्टर मैथ को उसको वे करना प्रो एंड कॉन में ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है कि क्या उसने सही किया। फिर वो एक इंडिविजुअल का एक्ट था और आपने उसमें से एक सब्जेक्ट उठा लिया सुसाइड, जो कि एक बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है, और उसके ऊपर आप एक सेट ऑफ बिलीफ बनाने लग जाओ, तो वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। क्योंकि ये एक ना फरकान ये चीज स्टिमुलेट भी वहां से ही होती है कि इंसान को ना कॉन्क्रीट आंसर चाहिए। इंसान का जो माइंड है ना वो मिस्ट्रीज और एम्बिग्विटी इनसे अच्छे तरीके से डील नहीं करता। वो बिल्कुल नहीं करता, ग्रे एरिया में नहीं रहना चाहता। वो चाहता है कि यार ये चीजें सफेद हो, ये चीजें ब्लैक, बस खत्म। यार सुसाइड गलत है, वो चाहता है, एक इंडिविजुअल चाहता है कि यार ये सुसाइड जो है ना ये वाइट इसमें डाल दोगे यार गलत है। दूसरा चाहता है कि नहीं यार इसको ब्लैक में डाल दो। ये एक अजीब सी कशमकश है लोगों के ज़हन में कि यार जो चीज सुनते हो उसके अगेंस्ट आपने सेट ऑफ बिलीफ्स बनाने। खैर बात हमारी से कहीं चलेगी। मैं वो कह रहा था कि ये जो ट्रॉमास होते हैं ना, डैनियल गोलमैन कहता है कि आपका जो न्यूरल सेट पॉइंट होता है ना, न्यूरल सेट पॉइंट आपका ऐसे कि किसी भी चीज को देख के आपका फियर जो है ना वो इग्नाइट हो जाए, ठीक है। वो वाला जो न्यूरल सेट पॉइंट होता है, ये ट्रॉमा वो नीचे ले आता है। फॉर एग्जांपल एक वियतनाम वेटरन था, तो कहते हैं कि उसको इवन 2 डेकेड्स के बाद, यार 20 साल के बाद उस बंदे को, वो बंदा कहता था कि जब कोई जोर से दरवाजा मारता है तो मुझे फिट्स होते हैं, मैं अजीब सा फील करता हूँ। तो वो कहते हैं कि यार ये जो है ना न्यूरल सेट पॉइंट आपका ट्रॉमा इतना नीचे ले आता है कि आप छोटी छोटी जो उनकी ऑर्डिनरी लाइफ की सिचुएशन होती है आप उनसे भी डरने लग जाते हो। इस पे मैं अटलान से कहूँगा, अटलान जो है PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है, इस पर तो थोड़ी सी लाइट डाल। इसमें बेसिकली ये होता है कि हाँ ये डीपन कैसे होते हैं और ऑब्लेटरेट कैसे। इसमें बेसिकली होता यह है कि आप के 2 तरह के फेयर्स होते हैं। कुछ फेयर्स जो होते हैं वो आप फेयर कंडीशनिंग होती है। बेसिकली आप कुछ चीज़ों के साथ उनकी मतलब कुछ मीनिंग अटैच कर देते हो जो कि होते नहीं है बेसिकली। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो जिसका बचपन में फॉर एग्जांपल किसी जानवर के साथ, फॉर एग्जांपल हम डॉग की एग्जांपल ले लेते हैं, कुत्ते के साथ अगर उसका एक एक्सपीरियंस पूरा गुजरता है बचपन में, तो फिर वो एक फेयर कंस्ट्रक्ट कर लेता है उसके इर्द गिर्द, तो फिर वो हमेशा उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो वक्त के साथ फिर हमारा जो ब्रेन में कुछ ब्रेन की कुछ पार्ट्स जिसमें एमिगडाला आ जाता है हमारा, उसके बाद थैलेमस आ जाता है, और उसके बाद हमारा जो बाकी ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, तो ये जो पार्ट है ये डील करते हैं उसके साथ। फ्रंटल लोब भी एक आ जाता है उसमें, प्रीफ्रंटल लोब। तो उसमें हमारा ये होता है कि जो ये PTSDs हैं, जो हमारे सिंपल फेयर्स हैं वो तो वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं। वो इस तरह ठीक होते हैं कि जब हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मतलब नॉर्मल एक्सपीरियंसेस जब हमारे स्टार्ट हो जाते हैं उसी चीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल जो बच्चा था जो कुत्ते से डर रहा था एक टाइम पे, अब जो है उसका फॉर एग्जांपल नेबर में कोई किसी के पास कोई कुत्ता है जो काफ़ी फ्रेंडली है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, तो वो एक मीनिंग क्रिएट कर लेता है कि हाँ यार मेरा जो फेयर था वो सही नहीं था एक टाइम पे, या फिर वो समझना शुरू कर देता, अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता उस चीज़ को। तो उसके मुकाबले में जो PTSDs हैं उसमें हमारा ये इशू होता है कि हमारा जो फेयर जो होता है वो किसी ट्रॉमा की वजह से स्टार्ट होता है, लेकिन जो हमारा माइंड है वो वक्त के साथ उसको हल नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल उसका ये इशू होता है कि वो फिर छोटी छोटी भी अगर सिमिलैरिटी कहीं पे आती है तो वो फिर से फेयर को जो है वो इनिशिएट कर देता है माइंड में, तो और वो जो फेयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है माइंड के अंदर। तो फिर इनका सोल्यूशन यही होता है कि आप जो है उसको रीलर्न करते हो चीज़ों को, एक्सपीरियंसेस के साथ आप उस चीज़ को रीलर्न करने की कोशिश करते हो।
तो इसके अंदर फिर एग्जांपल आ जाती है, वो एक केस हुआ था अमेरिका में जहाँ पे स्कूल के अंदर एक फायरिंग हुई थी। तो जब वो फायरिंग हुई उसके बाद जो है जब स्कूल में फायरिंग हुई तो अब उन्होंने जब स्टडी किया उस केस को, तो कुछ अरसे बाद बच्चों के अंदर ये चीज़ थी कि उन्होंने उस चीज़ को एक गेम में कन्वर्ट कर दिया। तो वो उस मास शूटिंग को बेसिकली वो एक गेम की तरह सिमुलेट करते थे अपने माइंड में, और जब उसको सिमुलेट कर लेते थे तो उसके बाद वो उसका रिजल्ट चेंज करके और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें करके उस चीज़ के साथ ना डील करना शुरू कर देते थे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ना अपने एक्सपीरियंसेस के साथ उनको उन्हीं जो आपकी एंजाइटीज़ हैं उनके साथ आप अपने आप को एक्सपोज करते हो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, जिसमें हमारे पास एक्सपोजर थेरेपी आ जाती है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम क्या उन्हीं एंजाइटीज़ के साथ हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ना फरोखा एक और बड़े मजे की चीज, सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि यार आपकी जो एंजाइटीज होती है ना, आप उनके साथ डील करते हो तो आपके डिफेंस मैकेनिज्म है। तो वो जो कोपिंग मैकेनिज्म्स है ना, उनमें से सिर्फ एक जो है ना वो काबिल कदर है, जिसको मेंशन करना जरूरी है, सब्लिमेशन जिसे कहते हैं। उसमें ऐसा है कि आप कोई भी प्रोडक्टिव अपनी जो भी फ्रस्ट्रेशन है या अपनी जो भी आप बॉटल नेक हो चुकी हो ना, तो आप वो सारा का सारा चैनल करते हो किसी प्रोडक्टिव काम की तरफ। आपने ड्राइंग शुरू कर ली, आपने म्यूजिक कर लिया, आपने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, आपने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, आपने कोई भी आर्टिस्टिक काम कर लिया, आपने स्टडी करना शुरू कर दिया, आप बुक पढ़ना शुरू कर दिया। वो आपकी जो है ना प्रोडक्टिवली चैनल हो जाती हैं। उसके अलावा बाकी उसके जिनका डिफेंस मैकेनिज्म का खैर उनका तो इतना कोई ट्रॉमा से तो नहीं है, वो तो यूजुअली एंजाइटी से डील करते हैं। एंजाइटी जो उनकी है वो जरा शॉर्ट लिव्ड होती है, वो तेरी इन्फैचुएशन होती है या ऑब्सेशन होता है,